स्वागत करती हूँ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीज में। चलिए 45 क्वेश्चन एक बार फिर लेकर के मैं आ गई हूँ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन ध्यान से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। चार ऑप्शन है वृद्धि चक्र, ऊर्जा, विकास एवं वृद्धि, परिपक्वता। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकास एवं वृद्धि। प्रश्न दूसरा, समान क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं शिशु की क्रियाशीलता हैं। चार ऑप्शन है बाल्यावस्था, नवजात, शैशवावस्था, बचपनावस्था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा नवजात। तीसरा है एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं क्या हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं स्वास्थ्य, पोषण, कल्याण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की शुरुआत सन में हुई थी। किस सन में हुई थी? चार ऑप्शन देख लेते हैं 1985, 1988, 1992, 1975। सही उत्तर हो जाएगा 1985। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, चार ऑप्शन दिए गए हैं धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण, सामाजिक सुगमता, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत में समेकित शिक्षा, यूनिसेफ। उपरोक्त सभी। चार सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत में समेकित शिक्षा। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है मानस मंद बालकों की पहचान होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं बुद्धि परीक्षण, समाज मितीय तकनीक, व्यवहार निरीक्षण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 8 क्या कह रहा है राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ। चार ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष 1999, 1988, 1986, 1982। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1986। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं रुचि, अभ्यास, स्वास्थ्य और उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि फार्मूला दूध के प्रति औंस से कैलोरी मिलती है। तो कितनी मिलती है? 18 से 20 कैलोरी। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र के निर्धारक तत्व हैं। सही उत्तर होगा विकास। प्रश्न नंबर 12, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सही उत्तर के साथ चलते हैं लेविन। प्रश्न नंबर 13, नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं। तो हमारा सही उत्तर है क्रोध, डर और प्यार। प्रश्न नंबर 14, जीन्स का प्रमुख वाहक है। सही उत्तर है हमारा वंशानुक्रम। प्रश्न नंबर 15, विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा हमारा समेकित शिक्षा। प्रश्न नंबर 16, विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सही उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है। सही उत्तर हो जाएगा 17 से 19 ग्राम। प्रश्न 18, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 130 से 140 IQ। प्रश्न नंबर 19, अनौपचारिक शिक्षा हेतु की आयु क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा 2 से 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं। तो आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं समेकित शिक्षा, यानी सही उत्तर होगा समेकित शिक्षा। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा वाक्य निर्माण विकास की आखिरी अवस्था क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भाषा विकास। चलिए 22वां नंबर देख लेते हैं एकीकृत बाल विकास योजना का कार्य क्षेत्र क्या होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है प्रतिरक्षण, वृद्धिमापन, संपूरक पोषक, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या होती है। तो 5 वर्ष की होती है। 24वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग क्या हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं बुखार, एड्स, कैंसर या वजन का कम होना। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एड्स। प्रश्न नंबर 25, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं पोषण, परिवार, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 26 कि क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। सही उत्तर के साथ चलते हैं डायरेक्ट हम XY क्रोमोसोम। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं रोना एवं शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा भाषा विकास की। प्रश्न नंबर 29, जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है। सही उत्तर के साथ चलते हैं गर्भस्थ शिशु के विकास से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 30 कि नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लिया करिए, देख लीजिए। सही उत्तर के साथ चलते हैं। सहज क्रियाएं और अनौच्छिक क्रियाएं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? नंबर 31 हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। बाल अधिकारों की रक्षा हेतु योजना बनाई गई है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना। प्रश्न नंबर 32 विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 33 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बनाया गया था? सही उत्तर के साथ चलते हैं 1992। 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? विकास क्या है? डेवलपमेंट इज व्हाट? क्या है? तो विकास है गुणात्मक परिवर्तन, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक, इनमें से विकास ही चलता रहता है। तो सही उत्तर जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। 35 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जन्म के समय नवजात बालक की लंबाई कितनी होती है? सही उत्तर के साथ चलते हैं 20 से 5 इंच। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या है? तो उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतःकरण, ये तीनों संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं होती हैं। प्रश्न नंबर 37 कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सही उत्तर होगा हमारा समन्वित बाल विकास योजना सेवा योजना। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है कि जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है? सही उत्तर के साथ चलते हैं। उत्तर होगा उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। प्रश्न नंबर 39 क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारित करते हैं? तो जी हाँ, सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 40 मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडल का नियम संबंधित है वंशानुक्रम से। प्रश्न नंबर 41 बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है? तो तीनों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। नाटकीय खेल भी है, रचनात्मक खेल भी है, हास्यभाव है, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 42 प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान विधियाँ क्या होती हैं? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने के बाद हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 43 10 दिन के शिशु को क्या कहेंगे? तो उसे हम नवजात शिशु कहेंगे। प्रश्न नंबर 44 बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा हमारा जिज्ञासा। और 45वां और आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने के बाद हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं हम अगले 45 क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।